टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक और सिक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप ऑन द पीजी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आगे अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देन मैं अप्रोच को भी एक्सप्लेन करूंगा, देन क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूजर्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू फाइंड, हमारा आस्क यही है कि फाइंड द यूजर्स विद द 3 कंसेक्यूटिव लॉगिन्स। ओके, सो हमें उस यूजर्स को फाइंड आउट करना है जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डे लॉगिन किया है, ठीक है। मैं आपको इसको टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो टेबल जैसे मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया है, तो यूज़र लॉगिन एंड उसमें हमारे पास यूज़र आईडी कॉलम में लॉगिन डेट है और मैंने ये वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें टेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो हमारा टेबल ये है। तो अब आप ध्यान देना, टेबल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यूज़र आई डी वन का लॉगिन डेट 1 था, ओके। देन यूज़र आई डी 1 का ही लॉगिन डेट 2 भी था। देन यूज़र आई डी 1 का ही लॉगिन डेट 3 था। देन यूज़र आई डी 1 का लॉगिन डेट 5 था। तो यहाँ पे अगर मैं 3 कंसेक्यूटिव लॉगिन्स यूज़र आई डी 1 का चेक करूँ तो क्या आता है 1 2 3, ठीक है। इट मीन्स जो हमारी यूज़र आई डी 1 है वो कंसेक्यूटिव 3 डे लॉगिन किया है, जो कि कौन सी डेट है, 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है। तो पहला तो आउटपुट में हमारे पास यूज़र आई डी 1 आना चाहिए। सेकेंड यूज़र आईडी का अगर मैं देखूं तो क्या है, 1 है, देन 3 है, देन 4 है। इसने 2 को स्किप कर दिया, अदरवाइज़ 1 2 3 ये भी 3 कंटिन्यू ऑफिस लॉगिन कर लेता। तो हमारी यूज़र आईडी 2 आउटपुट में नहीं आएगा, बिकॉज ये 3 कंसेक्यूटिव डे ऑफिस लॉगिन नहीं किया है, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 मैं देखता हूँ, 3 जो है हमारा 10 को लॉगिन किया, 11 को लॉगिन किया, देन 12 को लॉगिन किया एंड देन 15 को लॉगिन किया। बट अगर 3 कंसेक्यूटिव डे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 11 12, ओके। तो ये हमारा 3 कंसेक्यूटिव डे लॉगिन किया। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आउटपुट में आना चाहिए वो यूज़र आई डी 1 एंड यूज़र आई डी 3 ये आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आया होगा। ओके, सो अब मैं अप्रोच को देखता हूँ। तो अप्रोच अगर मैं अभी थोड़ा टेक्निकल हट से मैं आपको अप्रोच अगर एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास ये लॉगिन डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे 3 लॉगिन डेट और चाहिए। तो अगर मैं लॉगिन डेट 1 लूँ, ओके, तो अगर हमें कंसेक्यूटिव डे चाहिए होगा तो 1 के बाद 2 एंड 3 अगर डेट है तो वो हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक और कॉलम यहाँ पे बना दूँ नेक्स्ट डे, ओके। अगर 1 के बाद 2 डेट आती है, ठीक है, नेक्स्ट डे में, एंड देन उसी के बगल में मैं एक और कॉलम क्रिएट कर दूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। अगर 2 के बाद 3 आता है तो ये वाली रो हमारी क्या हो जाएगी, या यूज़र होगा वो हमारा ऐसा यूज़र है जो कंसेक्यूटिव 3 डे ऑफिस लॉगिन किया है। मींस मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे एक कॉलम क्रिएट कर लूँ, ओके। 2 अगर चेक कर लेता हूँ, 2 अगर है, ठीक है। देन नेक्स्ट डे का कॉलम भी चेक कर लेता हूँ, अगर उसका लॉगिन डेट 3 है तो अगर ऐसा है तो वो हमारे यूज़र आईडी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सारे यूज़र्स के लिए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये ओरली बात कर ली। अब इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे कि नेक्स्ट डे हमें वो रोज़ फाइंड आउट हो जाए एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का भी रोज़ हमें फाइंड आउट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास सिक्वल में एक बहुत ही अच्छा विंडो एनालिटिकल फंक्शन है जिसको हम कहते हैं लीड फंक्शन, ओके। तो लीड फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट ब्रिंग्स द डेटा फॉर द नेक्स्ट रोज़। ये हमें नेक्स्ट रोज़ के डेटा को फाइंड आउट करके दे देता है विदाउट डूइंग एनी ग्रुपिंग, ओके। तो यहाँ पे ये क्या काम करने वाला है, हियर इट विल यूज़ टू फाइंड द नेक्स्ट 2 डेज डेट आफ्टर द लॉगिन डेट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें नेक्स्ट 2 डेज़ के डेटा को फाइंड आउट कर देगा। सपोज़ अगर यहाँ पे जैसे लॉगिन डेट अगर मैं 1 है तो नेक्स्ट 2 डेज़ का डेटा को फाइंड आउट करेगा, मीन्स ये 2 को फाइंड करेगा एंड 3 को फाइंड करेगा, ठीक है। तो लीड फंक्शन का काम हमारा यही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको उसको क्वेरी लिखते टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लीड फंक्शन हमें यहाँ पे कॉलम नेम पास करना पड़ेगा, देन वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला क्रिएट करूँगा, तो बेसिकली सीटी हमारा होता क्या है सिक्वल में, सीटी मीन्स होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो ये एक हमारा टेम्प्रोरी टेबल क्रिएट कर देता है, ओके। तो हम चलते हैं अपने सीटी फंक्शन टेबल को क्रिएट करने। तो सीटी टेबल को क्रिएट करने के लिए हमेशा हम विद क्लॉज का यूज़ करते हैं, ओके। देन हम अपना सीटी नेम देते हैं टेबल का। सपोज मैं यहाँ पे सीटी नेम ही दे रहा हूँ, ओके, सीटी एज एंड दिस इज पैरेंथेसिस में अपने सीटी टेबल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार, ओके, हम दोनों रोज़ को यहाँ पे फेच आउट कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे लीड फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे लीड फंक्शन में मैंने बोला कि हम क्या देते हैं, पैरामीटर पास होता है, पहला कॉलम नेम, ओके। कॉलम नेम मैं यहाँ पे लॉगिन डेट दूंगा, ओके, एंड देन नेक्स्ट डे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट डेट, सपोज मेरा लॉगिन डेट 1 है, तो अगर नेक्स्ट डे हमें फाइंड करना है तो हम इंटरवल क्या देंगे, 1, बिकॉज हमें 1 के जस्ट बाद वाली रो को फाइंड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ लीड लॉगिन डेट और मैं यहाँ पे 1 दूंगा, ओके। देन ओवर क्लॉज, जैसा हमारे दूसरे विंडो फंक्शन में हम ओवर क्लॉज के अंदर पार्टीशन बाय ऑर्डर बाय डिफाइन करते हैं, सिमिलरली मैं लीड फंक्शन में भी ऑर्डर बाय एंड पार्टीशन बाय डिफाइन करने वाला हूँ। तो ऑर्डर बाय पार्टीशन मैं कर दूंगा इस टेबल को यूज़र आईडी के थ्रू, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल यूज़र हैं, ओके। सो पार्टीशन बाय
यूज़र आईडी, ऑलराइट, पार्टीशन बाय यूज़र आईडी एंड देन ऑर्डर बाय, मैं इसको लॉगिन डेट कर दूंगा, ठीक है, लॉगिन डेट, ओके, लॉगिन डेट, इसको मैं एलियास नाम दे देता हूँ एज नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्यों दिया? बिकॉज 1 के बाद का हमको रो देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे को भी डिफाइन करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड देन मैं दूसरी लाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा चेंजेस करके, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे आ गया, अब मेरा लॉगिन डेट 1 है, ओके, देन अब अगर हम 3 को फाइंड आउट करना है तो मैं कितने रो स्किप करूँगा, 2, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 चेंज कर देता हूँ, ओके, एंड देन सेम, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ एज एलियास नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, एंड टेबल नेम इज़ फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन, ओके, एंड देन मैं CT को अपने देखता हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CT, ओके। आई होप ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए एंड मुझे अपना टेम्प्रोरी टेबल मिल जाना चाहिए, राइट। तो ये है हमारा टेम्प्रोरी टेबल। तो अब मैं आपको इस टेम्प्रोरी टेबल को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, तो हमारा जैसे मैंने नेक्स्ट डे लॉगिन किया, तो नेक्स्ट डे हमें क्या दिखा है, लॉगिन डेट ये है हमारा 1 है, ठीक है, तो 1 का नेक्स्ट डे लॉगिन क्या हुआ था, 2, ठीक है, एंड देन वापस से लॉगिन डेट इसने 1 से देखा, 2 दिन बाद क्या था, 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पहला रो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, पहला रो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, बिकॉज ये कंजिक्यूटिव 1 2 3 डे लॉगिन किया है यूज़र ID 1, ठीक है। सेम यूज़र ID जब लॉगिन डेट इसका 2 हो जाता है, तो उसका नेक्स्ट क्या, 3 को इसने लॉगिन किया, बट 3 के बाद इसने 4 को ना लॉगिन करके 5 को लॉगिन किया, तो इसने 4 को स्किप कर दिया, इट मीन्स ये कंजिक्यूटिव नहीं है। सिमिलरली जब इसका लॉगिन डेट 3 हो जाता है, 3 के बाद इसने 5 को किया एंड देन 5 के बाद ऑफिस गया ही नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा 2 यूज़र लॉगिन के लिए भी ऐसा होगा, इसका लॉगिन डेट जब 1 था, तो उसके बाद इसने 3 को गया एंड देन 3 के बाद ये 4 को गया, बट इसने 2 को स्किप कर दिया, तो ये हमारे कंटिन्यू कंजिक्यूटिव लॉगिन डे नहीं है, ओके। अगर मैं यहाँ पे 3 पे आ जाता हूँ, ये रो आप देखो, तो लॉगिन डेट जब 10, देन ये 11 को भी गया एंड देन ये 12 को भी गया, मीन्स हमारा जो यूज़र ID 3 है ये भी कंजिक्यूटिव लॉगिन किया है, 1 एंड 3 ये हमारा कंजिक्यूटिव लॉगिन किया है, ऑलराइट। तो हमें यही 2 रो को फाइंड आउट करना है इस CT टेबल से। तो अब सिंपल सा हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेरी सॉल्व हो गया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी CT टेबल में फ़िल्टर कंडीशन लगा दूंगा, ओके, वेयर अगर हमें एक चीज़ और समझनी है, इफ़ अगर हमें नेक्स्ट डे फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ़िल्टर मैं इसी पे लगाऊंगा, ये 2 कंडीशन चेक करे बस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो जो हमारा नेक्स्ट डे होगा वो लॉगिन डेट से 1 दिन बाद है, ओके, एंड जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे क्या है वो लॉगिन डेट से हमारा 2 दिन बाद है। तो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वेयर नेक्स्ट डे इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट डे हमारा क्या है, लॉगिन अंडरस्कोर डे प्लस, इसमें हम प्लस कर देते हैं, हमारे पास SQL में फंक्शन है इंटरवल, ओके। ये क्या करेगा, इंटरवल में हम क्या पास करेंगे यहाँ पे 1 डे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लॉगिन डेट से जस्ट 1 दिन बाद का देखेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डे अगर ये इक्वल होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये प्रिंट कर देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे एंड कंडीशन भी यूज़ कर लेता हूँ, ओके, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के लिए भी, राइट। तो एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ये हमारा क्या होगा, लॉगिन डेट से कितने दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा, बिकॉज 1 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लॉगिन अंडरस्कोर डेट प्लस यहाँ पे इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल हमारा यहाँ पे जाएगा 2 डे, राइट, 2 डे। तो अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो आई होप हमारा सोल्यूशन आ जाना चाहिए, राइट। तो हमें यूज़र ID 1 जो कि हमारा 1 2 3 डेट पे कंटिन्यू ऑफिस गया था, सिमिलरली हमारा जो यूज़र ID 3 है वो 10 11 12 डेट पे कंटिन्यू ऑफिस गया था। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो हमें वो यूज़र ID फाइंड आउट करना था जो कंजिक्यूटिव थे 3 डे ऑफिस गए हुए थे। तो ये हमारा फाइनल क्वेरी है, ठीक, फाइनल क्वेरी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन की बेल जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट इन फ्यूचर न्यू वीडियोस आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसे किसी न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यस प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।